Hello students, unit 2. Now there is a chapter. The name of the chapter is part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. मतलब Bismillah Khan की शहनाई. In this chapter, first of all, I will give you introduction. उस कहानी में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. बिस्मिल्लाह खान बहुत ही गरीब परिवार से थे. वो सबसे पहले उसमें पिक्चर दिया गया है. डू यू नो दिस पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट दे प्ले. वो शहनाई के लिए बहुत ही फेमस हुए थे और उसके मामा, उसके फैमिली में मामा, अंकल, वो सब शहनाई बजाते थे. उसके ऊपर से वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे. लेकिन कठिन परिश्रम और समर्पण के सिवाय उनका कोई विकल्प नहीं था. There is no substitution to hard work and dedication. The people who reached the zenith of life were endowed with such qualities. Such persons need to be down to earth in spite of achieving all success in life. ऐसा माना जाता है कि ये सब सक्सेस मिलने के बावजूद भी वो कभी उनमें कोई भी प्रकार का प्राउड, अभिमान, गर्व नहीं आया. और ये उस जमाने की बात है कि जब शहनाई को पुंगी माना जाता था. एक यंत्र, उसकी आवाज, उस जमाने में औरंगजेब ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था. इट वॉज बर्न बाय एम्पायर औरंगजेब फॉर इट्स अनप्लेजेंट साउंड. अनप्लेजेंट साउंड होने के कारण उसको प्रतिबंध लगा दिया था. बट बार्बर डिसाइड टू इम्प्रूव द टोटल क्वालिटी ऑफ पुंगी. और उस जमाने में एक नाई ने पुंगी को आवाज, स्वर सुधार करने का फैसला लिया. Later inward it was improved and played on it, produced soft and melodious sound. बाद में उसमें से धीमी और मधुर आवाज उत्पन्न हुई. और हम उसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा जानेंगे. उसका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था. प्रसिद्ध संगीतकार फैमिली में हुआ था. उनके दादाजी रसूल खान वो भोजपुर के राजा के दरबार में बजाते थे. और स्टोरी में बताया गया है कि जब वो 5 साल के बच्चे थे तब डुमराव के तालाब में गिल्ली डंडा खेला करते थे. और वहां पे बिहारी जी के मंदिर में वो चेता, एक प्रकार की प्रेयर होती है, वो गाना बजाने जाते थे और उसको लड्डू दिया जाता था. पर इसको शहनाई के प्रति ऐसा किया हुआ. अली बख्श उसके मामा थे जो वाराणसी में रहते थे. जब वो अपनी माँ के साथ वहां गए, उन्होंने अपने मामा को शहनाई बजाने को रियाज करते हुए देखा और वो अत्यधिक उससे प्रभावित हो गए. अली बख्श वॉज मैटरनल अंकल and lived in Banaras. When he went to there with his mother, he watched his uncle practicing the Shehnai and extremely fascinated. Ali Baksh was employed as Shehnai player in Vishnu Temple of Banaras. वो अली बख्श थे, विष्णु जी के मंदिर में बजाते थे. फिर 14 साल की उम्र में उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया अपने मामा के साथ. 1938 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए उसका म्यूजिक के लिए बजाने के लिए चुना गए थे. और वो वही भारतीय थे जिन्हें 15 अगस्त 1947 को आजादी के अपनी शहनाई से उसकी आवाज में उसका स्वागत किया. अफगानिस्तान के राजा ने उसके संगीत पर मोहित हो गए थे. और फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने उसके ऊपर से फिल्म बनाई थी, गूंज उठी शहनाई. और
अमेरिका में एक स्टूडेंट ने उसको बोला था कि आप यहाँ पे आके दैट इज अ पिक्चर ऑफ पुंगी एंड शहनाई, लेकिन उस पुंगी को थोड़ा सा सुधार किया और शहनाई बनाया गया। और उसके स्टूडेंट ने उसे कहा था कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां पे अपना अलग सेंटर खोल दूंगा, लेकिन वो कहीं जाना नहीं चाहते थे। उसको बहुत सारे अवार्ड दिए गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और 2001 में भारत रत्न से भी उसको नवाजा गया है। और संगीत के प्रति उसका प्रेम बहुत ही अजोड़ था। उन्होंने संपूर्ण विश्व की यात्रा की, लेकिन अधिक लगाव वाराणसी में गंगा में था और वहीं वो अपनी जीवन पूरा लाइफ बिताना चाहते थे। इसलिए हम कह सकते ही वॉज अ ग्रेट मैन, डेडिकेशन फॉर म्यूजिक।